देवी चंडिका की कथा। दोस्तों, कहानी है देवी चंडिका की कथा। चंडिका शुंभ की सेना से लड़ती है। असुरों के राजा शुंभ ने देवी अंबिका के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। देवी अंबिका ने उसे ये दिखाने के लिए उकसाया कि वो देवी दुर्गा का अवतार होने के कारण उससे अधिक शक्तिशाली है। अंबिका को नष्ट करने के लिए शुंभ ने योग्य नेताओं के नेतृत्व में एक सेना लड़ने के लिए भेजी। हालांकि उसने और काली मां ने पूरी सेना को मार डाला। ये शक्तिशाली असुर के चेहरे पर एक तमाचा था। उसकी हार थी, जो स्वर्गलोक से देवताओं को भगाकर और नश्वर दुनिया पर अपना प्रभुत्व बढ़ाकर तीनों लोकों के सिंहासन पर चढ़ गया था। उसने निष्कर्ष निकाला कि अंबिका को नम्र करने की आवश्यकता है। उसने उसे हरा दिया और उसे घुटनों पर ला दिया। परिणाम स्वरूप वो अपनी विशाल सेना के सामने आगे बढ़ा। अपने धनुष की टंकार के साथ अंबिका ने असुरों की भीड़ का अभिवादन किया। देवी काली मां ने स्वीकृति में चिल्लाया और ध्वनि पृथ्वी और आकाश में गूंज उठी। इससे असुर और भी क्रोधित हो गया। उस पर उसने अपनी सेना की पूरी शक्ति को छोड़ दिया। ये शक्ति का एक शानदार प्रदर्शन था। तीनों प्रमुख देवताओं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ने अपनी दिव्य शक्तियों को के माध्यम से सहायता भेजी, अपनी अपनी दिव्य शक्तियां भेजियां। लेकिन शुंभ को इसकी कोई परवाह नहीं थी। क्या ये सच नहीं था कि उसने पहले ही देवताओं को हरा दिया था? शक्तियां क्या करने में सक्षम हो सकती हैं? अंबिका ने एक नई देवी को जन्म दिया। देवी चंडिका उनका नाम था। जहां तुम हो वहां वापस जाओ या नष्ट हो जाओ, चंडिका ने असुर राजा से कहा। शुंभ ने कई सेना इकाइयों के साथ चंडिका को घेर कर जवाबी हमला किया। शक्तियां उसकी सहायता के लिए आई। वैष्णवी गारुड़ी चील पर सवार होकर आई और उन पर अपना चक्र फेंका। ब्राह्मणी, जो हंसों पर खींचे जा रहे रथ पर आई थी, उसने असुरों पर अपने कमंडल से जल छिड़क कर एक जादू किया, जिससे वे कमजोर और अति संवेदनशील हो गए। माहेश्वरी, वराह की शक्ति और विष्णु के अवतार वाराही ने मादा सुअर के रूप में अवतार लिया था।
वो और नरसिंह की शक्ति नारसिंही, जो विष्णु के आधे सिंह और आधे मानव अवतार थे, ने असुरों की पंक्तियों को तहस नहस कर दिया, जिससे आतंक और विनाश हुआ। देवियों द्वारा आक्रमण किए जाने के बाद असुर हार के कगार पर पहुंच गए थे। तब शुंभ ने अपना छिपा हुआ हथियार रक्त बीज पर छोड़ा, रक्त बीज को लड़ने के लिए छोड़ा। रक्त बीज को एक वरदान प्राप्त था, जिसके कारण वो अजेय था, उसे कोई जीत नहीं सकता था। यदि उसके शरीर से रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरती तो एक और रक्त बीज तैयार हो जाता, उभरता, जो पूरी तरह से तैयार होकर युद्ध के लिए तैयार था। यही कारण है कि अब तक कोई भी उसे परास्त नहीं कर पाया है, यानी नहीं कर पाया था। क्लोन के रक्त ने और भी क्लोन उत्पन्न किए, जितने बूंद खून गिरा रक्त बीज का उतने रक्त बीज तैयार हो गए, उसे वरदान था। चंडिका ने क्रूर असुर को लड़ने से रोकने के लिए कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया। उसके घावों से रक्त बह रहा था, फिर भी जमीन पर गिरने वाली हर बूंद से एक रक्त बीज क्लोन उत्पन्न हो रहा था। जल्द ही युद्ध के मैदान में हजारों क्लोन उमड़ पड़े, रक्त बीज ही रक्त बीज हो गए, सारी सेना ही रक्त बीज हो गई। युद्ध का रुख असुरों के पक्ष में जाने लगा। चंडिका काली मां ने कहा, उसके खून की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। काली की जीभ बाहर निकली हुई थी और वो युद्ध के मैदान में बहुत तेज गति से दौड़ रही थी। रक्त या बीज के क्लोनों की लाशों से गिरते खून की हर बूंद को अपने अंदर समाहित कर रही थी, चाट जाती थी, पी जाती थी काली। रक्त बीज अब और आगे नहीं बढ़ पाया, इसलिए निराशा में चंडिका की ओर बढ़ा, लेकिन उसके हाथों मारा गया। चंडिका ने उसे मार दिया। शुंभ का भाई निशुंभ मरने वाला अगला व्यक्ति था, असुर था। असुर हार गए, लेकिन क्या वे हार गए थे? नहीं। असुरों में सबसे शक्तिशाली शुंभ बचा था। उसके कार्रवाई करने में बस समय की ही बात थी। दोस्तों, कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को धन्यवाद।